हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आई एम लूजिंग वेट। खैर आजकल तो अपना भी यही हाल है, वजन जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आन्या है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रसिया में रहती थी। वो एक स्विमिंग कोच था और आन्या एक बेकरी में काम करती थी। जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब आन्या दुबली पतली हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से उसका वेट बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उन्हें अपने दोस्त की एक शादी में जाना था। आन्या ने आज पिछले महीने के कपड़े पहन के देखे, लेकिन आज उसे कुछ भी फिट नहीं हुआ। आन्या का बॉयफ्रेंड इस बात से वाकिफ था, लेकिन वो इस बात का उससे जिक्र नहीं करता था ताकि इस बात का आन्या को बुरा न लगे। यहाँ कुछ कपड़े तो उसके मोटापे की वजह से फट भी गए। आखिरकार उसे एक ढंग की ड्रेस मिल ही गई और वो उसे पहनकर तुरंत तैयार हो गई। जब उसके बॉयफ्रेंड की नजर उस पर पड़ी तो उसका मुंह खुला ही रह गया, क्योंकि अब आन्या वो खूबसूरत लड़की रही नहीं थी जिससे वो प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि शादी में उसका बॉडी बिल्डर दोस्त उसे मोटी आन्या के साथ देखे। वो बातों को घुमाकर आन्या से कहने लगा कि अगर तुम्हारा मन नहीं है तो जरूरी नहीं है चलना। वो अपने शरीर को लेकर खुद ही इतनी अनकंफर्टेबल थी कि शादी में जाने का उसका भी कुछ ज्यादा मन नहीं था। अब यहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के जाने के बाद आन्या ने अपना वेट चेक किया। अब वो पूरे 76 किलो की हो चुकी थी। उसे अपने मोटापे से शिकायत तो बहुत थी, बस उस पर काम करने का मन नहीं करता था। जिसके तुरंत बाद उसने मस्त गर्मा गर्म पकौड़े तले और टेबल पर बैठकर फोन चलाने लगी। फोन में उसने अपने बॉयफ्रेंड और उनके फ्रेंड की शादी देखी। उसने जूम करके देखा, उसके बॉयफ्रेंड के आसपास खड़ी लड़कियां सभी काफी फिट और स्लिम ट्रिम थी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा दुखी हो गई। तभी उसके सामने एक वीडियो आई जिसमें एक लड़की उसके बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी। ये देखते ही वो झट से तैयार हुई और उस पार्टी के लिए निकल गई। यहाँ जब आन्या शादी की पार्टी में पहुंची तो उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उसी लड़के के साथ काफी चिपक चिपक के नाच रहा था। आन्या को ये देखकर काफी जलन हुई और वो उन दोनों के बीच में जाकर नाचने लगी। यहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर काफी हैरान रह गया, लेकिन उसने ऐसे दिखाया कि जैसे कोई छुआ ही नहीं हो। यहाँ आन्या को देखकर दूसरी लड़की वहां से मुंह फुलाकर चली गई। इसके कुछ देर बाद जब वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे तब आन्या ने पूछा कि वो उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहा था। बस इसी बात पर उन दोनों में बहस छिड़ गई, जिसपे उसके बॉयफ्रेंड ने चिढ़कर बोल दिया कि वो उससे तंग आ चुका है और उसका मोटापे से भरा शरीर उसे पसंद नहीं है। जब देखो कुछ ना कुछ खाती रहती हो, इसके अलावा कुछ और नहीं आता क्या तुझे। ये सुनकर आन्या के आंखों में आंसू भर गए, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती उनके दोस्त जिनकी शादी थी वो वहां पर आ गए। आन्या पहले से काफी परेशान थी, लेकिन वो और परेशान हो गई जब उस लड़की ने उससे पूछा कि क्या वो प्रेग्नेंट है। इस सब के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे अलविदा कहकर यहाँ से चला गया। अगले सीन में आन्या रोते हुए अपने माँ के घर जा रही थी। अब उसे कोई परवाह नहीं थी कि आसपास देखने वाले क्या सोचेंगे। यहाँ आन्या ने अपनी माँ को बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने मोटापे की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया है। यहाँ उसकी मम्मी ने समझाते हुए कहा, बेटा तुम मोटी थोड़ी है, तुम्हारी तो बस हड्डियां भारी हो गई है। जिसे सुनकर आन्या और भी ज्यादा बुरा महसूस करने लगी। अगले दिन उसकी दोस्त नताशा ने उसे अपने घर बुलाया। आन्या ने अपनी बालकनी में उसके लिए एक बेड फिट कर दिया और वहां बैठकर उसके बॉयफ्रेंड की बुराई करने लगी। यहाँ उसे पता लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसका सारा सामान नताशा के घर पे छोड़ गया। जब तक वो नया घर नहीं ढूंढ लेती तब तक नताशा ने उसे अपने घर पे रुकने के लिए कहा। यहाँ आन्या बस रो रो के अपने बॉयफ्रेंड की बुराई किए जा रही थी। यहाँ नताशा और उसके पति ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन नताशा ने उसे अपनी एक फ्रेंड की कहानी सुनाई जो बिल्कुल उसी की तरह मोटी थी और जिस वजह से उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन वो आन्या की तरह रोने धोने के बजाय उसने जिम ज्वाइन की और 1 महीने में मॉडल जैसी बन गई। उसके बॉयफ्रेंड को बाद में इतना पछतावा हुआ कि उस लड़की को वापस पाने के लिए उसने पूरा ऑफिस फूलों से भर दिया। इसके अगले दिन आन्या पहली बार अपनी जिंदगी में किसी जिम में गई थी। यहाँ मशीनों को इस्तेमाल करने में उसे थोड़ा टाइम लगा। कई बार तो वो ट्रेडमिल से ही नीचे गिर गई, लेकिन इसने सारी मेहनत पे पानी फेर लिया जब वो जिम करने के बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खाने लगी थी। यहाँ नताशा उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी और उसने यहाँ आकर आन्या का खाना फेंक दिया। उसने गुस्सा होकर आन्या से कहा कि क्या वो 2 घंटे भी भूख को नहीं रोक सकती। यहाँ घर आके आन्या ने उसने अपने पूरे शरीर पे मॉइस्चराइजर लगाकर एक प्लास्टिक रैप से बांध लिया। उसे पूरा यकीन था कि इन फालतू आइडिया से उसका 1-2 किलो तो कम हो ही जाएगा। रात को वो फ्रिज में से कुछ चुरा कर खाने ही वाली थी, तभी उसकी दोस्त नताशा ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसने फैसला किया कि अब वो कभी कुछ अनहेल्दी नहीं खाएगी। ये उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती थी जहाँ चारों ओर खाना ही खाना था। एक केक बनाते वक्त उसने गलती से अपनी उंगली चाट ली, जिसके बदले उसने उसी वक्त 10 स्क्वाट किए। यहाँ दिन भर उसे खाने की चीजें अपनी तरफ खींचती रही, लेकिन किसी तरीके से आन्या ने खुद को कंट्रोल किए रखा। उसी शाम वो कमरे में केक के साथ बिल्कुल अकेली थी। यहाँ वो कुछ मिनट तक उसे घूरती ही रही और मन में उसे खाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रही, जिसके थोड़ी देर बाद उसका सब्र का बांध टूट गया और उसने एक ही बार में आधे से ज्यादा केक खा लिया। इसके बाद वो एक मीटिंग में गई जहाँ पर काफी सारे लोग उसी की तरह कुछ ना कुछ खाने की लत से परेशान थे। यहाँ एक आदमी भी आया था जिसका नाम था कोलिया।
यहाँ आन्या को सबके सामने बात करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने यहाँ पर खुद को एंजेला नाम की जर्नलिस्ट बताया जो उन जैसे लोगों पर एक कहानी लिख रही है। अब यहाँ बैठे सभी लोग उसी की तरह अपनी बीमारी को लेकर कुछ न कुछ बहाना देने लगे। यहाँ कोई मानना ही नहीं चाहता था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, जिसे सुनकर वहाँ बैठे कोलिया ने सबको समझाया कि हमें सच्चाई को मानना ही होगा। उसने आन्या के झूठ के पार भी देख लिया था। वो जानता था कि आन्या भी झूठ बोल रही है। ये देखकर कि उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है, आन्या फोन का बहाना करके वहाँ से चली गई। लेकिन यहाँ कोलिया ने उसका पीछा किया और एक रेस्टोरेंट में चलने का उसे ऑफर किया। अब यहाँ फ्री के खाने को आन्या मना कर दे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ कोलिया ने उसे एक आइडिया दिया कि उन्हें एक दूसरे का फिटनेस स्पॉन्सर बन जाना चाहिए, जिसके हिसाब से उन्हें रोज इकट्ठे एक्सरसाइज करनी होगी। कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होगा और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। आन्या यहाँ पे कुछ हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। अगली सुबह वो दोनों पार्क में मिलकर दौड़ लगाने लगे। अब जैसे जैसे वक्त बीता तब आन्या को एहसास हुआ कि कोलिया एक अच्छा इंसान है। वो अपने मोटापे की वजह से खुद को बुरा महसूस नहीं करता था। उसके साथ रहकर आन्या खुद से प्यार करना सीख गई। यहाँ दोनों एक दूसरे की परेशानी को समझते थे। अब जल्दी ही आन्या का वजन कम होने लगा। अब जब भी वो उदास होती तो वो कोलिया के साथ गला फाड़ कर चिल्लाने लगती, जिसे करने के बाद वो शांत हो जाती। यहाँ आन्या बस ये चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे फिर से पसंद करने लगे, जिस बात से कोलिया को बहुत जलन होती थी। अब 1.5 महीने में उसने लगभग 1.5 किलो वजन कम कर लिया, जिसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का प्लान बनाया। वो जल्दी से स्विमिंग पूल पे पहुंची और अपने बॉयफ्रेंड से टकराने का नाटक करने लगी। उसे देखते ही उसके बॉयफ्रेंड के होश उड़ गए, जिसके कुछ देर बाद वो पूल के अंदर पानी से खेलने लगे। यहाँ सब सही चल रहा था, तभी वहाँ वो शादी के दिन वाली लड़की आ गई, जो अब खुद को जेनिया की गर्लफ्रेंड बता रही थी। आज आन्या का दिल फिर से चकनाचूर हो गया, जिसके बाद वो रात भर शराब पीकर पार्टी करती रही। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तब वो कोलिया के घर पे थी। वो भी उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। यहाँ कोलिया ने आन्या को विश्वास दिलाया कि उसने उसे देखा तक नहीं। दरअसल पिछली रात काफी ज्यादा नशा होने की वजह से आन्या किसी अनजान आदमी के साथ जाने वाली थी। तभी कोलिया सही वक्त पर वहाँ पहुंच गया और आन्या को बचाने के चक्कर में मुंह पे मुक्का भी खा लिया। इस सब के बाद आन्या अपनी माँ के घर पहुंची। उसकी माँ ने कहा कि शायद वो अपने बचपन का दुख अभी तक भूल नहीं पाई है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसके पिता उन्हें अकेला छोड़ गए थे। शायद इसलिए उसके बॉयफ्रेंड के जाने पर उसे इतना दुख हो रहा है। जिसके बाद आन्या अगले दिन अपने पिता से मिलने पहुंची। क्योंकि रास्ता लंबा था तो वो कोलिया को अपने साथ अपना ड्राइवर बनाकर ले गई। यहाँ कोलिया ने उसके नजदीक आने की काफी कोशिश की, लेकिन इसका आन्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वो आन्या के पिता सर्गी से मिले। आन्या ने उनसे पूछा कि वो दूर क्यों चले गए। सर्गी ने उसे याद दिलाया कि उसके जन्मदिन पर वो उससे मिलने आया था, लेकिन उसने खिड़की से ही उसे वापस भगा दिया था। रात को आन्या ने गलती से एक मोमबत्ती गिरा दी, जिसकी वजह से पूरे लकड़ी के घर में आग लग गई। यहाँ सर्गी उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे आन्या की जान की कोई परवाह नहीं थी। जिसके बाद आन्या ने उसी समय वहाँ से जाने का फैसला लिया। अपने घर में अंदर जाने से पहले आन्या ने कोलिया की नाक पे किस किया। आज कोलिया का तो मानो जैसे दिन ही बन गया था। पैसे ना होने की वजह से उसने अपनी घड़ी बेचकर आन्या के लिए फूल खरीदे। उधर ही आन्या का बॉयफ्रेंड अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर आन्या से माफी मांगने आया था, जिसके कुछ ही देर बाद दोनों के बीच में गुलू गुलू शुरू हो गया। जब बेचारा कोलिया फूल लेकर वहां पहुंचा तब उसने आन्या को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखा, जिसके बाद वो बेहद उदास होकर वहां से चला गया। यहाँ उसके बॉयफ्रेंड ने बोला कि वो पहले के मुकाबले अब बहुत सुंदर हो गई है, जिस पर आन्या को एहसास हुआ कि अगर कल को मैं फिर से मोटी हो गई तो ये तो मुझे फिर से छोड़कर चले जाएगा। आन्या समझ गई थी कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसके बाद उसने उसे वहां से जाने के लिए कहा। इस सब के बाद शाम को आन्या कोलिया के घर पे गई, क्योंकि उसे एक दोस्त की जरूरत थी। लेकिन कोलिया ने अब गुस्से में आन्या से कहा कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, क्योंकि कोलिया ने उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नाराज था। तो उसने आन्या से कहा कि अब वो पतली हो चुकी है, इसलिए उसे अब कोलिया की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन आन्या के पिता सर्जय उससे मिलने के लिए आया और जिंदगी भर उसका बुरा बाप बनने के लिए उससे माफी मांगी। उसने ठीक वैसे ही डांस किया जैसा वो बचपन में आन्या के साथ करता था। जिसके बाद अगले दिन आन्या कोलिया से मिलने एक मैराथन में पहुंची। उसे कोल्ड ड्रिंक पीता देख उसने उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीन ली और उसका स्पॉन्सर होते हुए उसने उसका ऊपर हक जताते हुए कहा कि तुम्हारा वेट अभी भी कम नहीं हुआ, इसलिए मैं अब भी तुम्हारी स्पॉन्सर हूँ। जिसके बाद वो जी जान लगाकर उस मैराथन में भागे और मैराथन को पूरा किया। जिसके बाद कोलिया ने आगे बढ़कर आन्या को किस किया। जिसके बाद आन्या को एहसास हो गया था कि वो बाहर से कैसे दिखती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि खुद से तुम कितना प्यार करते हो। क्योंकि जैसे कोयला खुद को फिट करने की कोशिश जरूर करता था, लेकिन वो खुद से प्यार भी उतना ही करता था और कभी अपने मोटापे को लेकर शर्मिंदा नहीं हुआ। जिसके बाद वो खुशी खुशी साथ मिलकर रहने लगे और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस महीने हमारा टारगेट है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। ऐसी मजेदार मूवी एक्सप्लेन सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।